हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग बताने वाले ये है व्यू का परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझा जाए। इसके बाद पुनः हम लोग 3.3 को बताएंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को सही सॉल्यूशन मिल पाए और आप लोग सही सवाल समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अव्यू का परिवर्त। व्यू का परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो इसे ध्यान दिया जाए। इसका एक परिभाषा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि ए बराबर ए आई जे एक एम क्रॉस एन कोटि का व्यू है तो ए की पंक्ति तथा स्तंभों परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाले अव्यू ए का परिवर्त कहलाता है। तो अब ये तो हम पढ़ दिए, फिलहाल इसको बता रहे हैं कि इसको ये क्या बोला गया है। ध्यान दो। ये है अव्यू। अव्यू का परिवर्त और इसी के बारे में जानना है। अव्यू का परिवर्त क्या मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है, जैसे ध्यान दो, ये जो है में कोई एक अवयव है, ये हो गया ए आई जे। ये अगर एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का मतलब एम क्या बताता है, एम बताता है पंक्ति की संख्या और एन बताता है स्तंभ की संख्या। इसी को अगर ए का परिवर्त निकालना है तो ये जो ऊपर में जो हम लोग पढ़ते थे कोऑर्डिनेट में इसको डैश, उसी तरह इसको बोलेंगे ए का परिवर्त। ए का परिवर्त अगर निकला तो ये अगर है ए आई जे ही रहेगा और ये था एम क्रॉस एन, तो ये हो जाएगा एन क्रॉस एम। मतलब जो भी रो होगा उसको कॉलम बना दिया जाएगा और जो कॉलम होगा उसको रो बना दिया जाएगा। जैसे एक बाय एग्जांपल समझा जाए। एक एग्जांपल ये है 3 4 5 6 रूट 2 3। ये एक प्रकार का पूरा जो ये क्या है, इसमें कितना पंक्ति का इस्तेमाल हुआ, 1 2 3, मतलब 3 क्रॉस 2। और इसका परिवर्त बनाना है तो चेंज कर देना। अब ये 3 6 जो था, इस पूरे फर्स्ट जो है, या तो जैसे ये पंक्ति है फर्स्ट पंक्ति, तो फर्स्ट पंक्ति को ये 3 6 4 रूट 2 5 3, इसमें अब कितना पंक्ति हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3। मतलब ये जो है यहाँ पे पहले से था 3 क्रॉस 2, अब ये हो गया 2 क्रॉस 3। यही हो गया ए का परिवर्त। ए का परिवर्त मतलब ए का ट्रांसपोज। अगर ए का ट्रांसपोज बोले निकालने, ये सबसे आसान है। ए का ट्रांसपोज निकालना कि ए बराबर ए का परिवर्त इसी तरह निकलता है। अब जैसे कि अव्यव के परिवर्त के का कुछ गुणधर्म है, उस गुणधर्म को बता दे रहे हैं। उस गुणधर्म को ध्यानपूर्वक देखिए। तो बोला जा रहा अव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। अव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। अब इसका जो गुणधर्म बताते हैं, ये गुणधर्म नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो गुणधर्म नंबर फर्स्ट कहता है अगर ए का परिवर्त, अब पुनः इसका अगर परिवर्त निकाला जाए तो ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसी का 2 नंबर का था अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका कि अगर
के से ए को मल्टीप्लाई करके अगर इसका परिवर्त निकालते हैं तो ये जो है के गुना हो जाएगा क्या, ए के परिवर्त का, ए के परिवर्त का। और यहाँ पे बोला है नंबर 3 में अगर ए प्लस बी का परिवर्त जो होगा वही ए के परिवर्त प्लस बी का परिवर्त को जोड़ने के बाद भी उतना ही आएगा। इसके बाद नंबर 4 में बोला गया ए और बी के मल्टीप्लाई का परिवर्त निकालने पर और बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकाल के उसका मल्टीप्लाई करने पर सेम आएगा, सेम आएगा। तो ये अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म थे, इस गुणधर्म को ध्यान में रखा जाए। और उम्मीद करते कि अगर ये गुणधर्म आपको सही से समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी गुणधर्म, क्योंकि इसका कहना है अगर ए का परिवर्त निकालने के बाद फिर उसका परिवर्त निकालते हैं तो ए ही आएगा। के को ए से मतलब के एक प्रकार से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दो उसका परिवर्त निकाल लें और ए का परिवर्त निकाल के के से मल्टीप्लाई करके तो उतना ही आएगा। कहता है ए प्लस बी का परिवर्त जितना आएगा उतना ही ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त भी जोड़ने पे आएगा। ये कहता है ए बी को मल्टीप्लाई कर लो उसका परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। अब इसी में एक अगला भी टॉपिक है, वो है सममित तथा विषम सममित अवयव। सममित तथा विषम सममित अवयव। अब ये क्या होता है, सममित और विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव तो इसमें जो है कहता है कि अगर ए का परिवर्त जो है अगर ए के बराबर हो जाए, क्या ये एक अवयव है, कहता है ए का परिवर्त अगर ए के बराबर हो जाए इसे बोलेंगे सममित अवयव। क्या बोलेंगे, सममित अवयव, इसे बोलेंगे सममित अवयव। और इसी में बताया गया है कि अगर ए जो है और माइनस ए के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। जैसे अगर यही हो जाता ए का परिवर्त निकालते और ये माइनस में ए होता, माइनस में ए आएगा, इसी को क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। क्या बोलेंगे, तो विषम सममित अवयव, इसे बोलेंगे विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। और इसी में आगे चल के पूछा जाएगा कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का एक योगफल के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे अगर बोला सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल का रूप, तो सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव के योगफल का रूप। अब इस योगफल रूप में जो है व्यक्त करना, अब योगफल रूप में जो व्यक्त करना है सममित अवयव विषम सममित अवयव, मान लिया जाता है कि अगर कोई भी अवयव अगर आपके पास ऐसा हो, इस तरह का फॉर्मेट को अगर प्रदान करता है कि आपके पास कोई अवयव ए है, ये ए क्या है, तो ये ए जो है एक अवयव है, ए अगर एक अवयव है
इस अवयव को, तो यहाँ पे P बराबर हम लोग लेंगे 1/2 A प्लस A का परिवर्त, मतलब एक और A के परिवर्त को जोड़ के 1/2 से भाग देने के बाद P आएगा, और P जो आएगा, और यही P का अगर परिवर्त P के बराबर हो गया, और यही P का परिवर्त अगर P के बराबर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सममित अवयव का योगफल रूप। और अगर मान लिया जाए कि B बराबर कोई अवयव को लिया गया, और इसे मान लो कि इसे Q से सूचित करो, Q 1/2, और ये हो जाए B माइनस B डैश A प्लस A डैश, और इसमें हो जाए B माइनस B डैश, और इसी का जो मान आएगा इसी को हम लोग Q बोलेंगे, और यही Q जो है, यही Q जैसे पे यहाँ पे P निकला, फिर यही Q, तो इसी Q डैश का अगर मान निकालें, अगर Q डैश का मान निकाले और ये माइनस में Q रिजल्ट दे दे, अगर माइनस में यही Q रिजल्ट दे दे, तो इसे बोलेंगे विषम सममित अवयव का योगफल रूप। तो फिलहाल 3.3 को पढ़ने के लिए इतना ही थ्योरी सफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस थ्योरी पे, सभी थ्योरी पे हम लोग सवाल बताते हुए आएंगे, और सममित अवयव, विषम सममित अवयव और योगफल रूप, इस पे भी आके हम सवाल बता देंगे, जिससे कि इस थ्योरी का 100% यूजेज कैसे होता है उसके बारे में आप लोग को पता चल जाए। तो फिलहाल वीडियो में आगे तक बने रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्त तक बढ़ाएं, ताकि सभी को इससे आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। फिलहाल अब हम लोग आते हैं 3.3 बताते हैं, करके ध्यान से देखिए 3.3 को। एक्सरसाइज 3.3। अब इस 3.3 में जो 1 नंबर का सवाल है, वो सवाल कहता है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, इसमें से भी हम लोग कुछ ही सवाल को आपको बताएंगे। जैसे किसी का 2 नंबर अगर हम A बराबर मान लेते हैं, ये सवाल है 1 2 -1 और 3, इसका अगर हमें परिवर्त बताना है, तो इसका परिवर्त क्या होगा, रो को कॉलम बनाना। ये 1 -1 तो 1 -1, 2 3 2 3, यही हो गया इसका परिवर्त। नहीं है तो एक और एग्जांपल देते हैं, इसी पे परिवर्त निकालना हो। 3 नंबर में भी मानते हैं A बराबर -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। अब इसका अगर परिवर्त निकालना हो, पूरे पंक्ति को एक को रो बनाया जाए, तो -1 5 6, यहाँ पे √3 5 6 2 3 -1, ये क्या हो गया, तो ये इसी का परिवर्त निकल गया। तो इस जितना भी पंक्ति है, जैसे कि ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3, पूरे R1 को किसमें कन्वर्ट करना है, C1 में, C2 में और C3 में।
दिए, जैसे R1 हुआ ये C1 बना दिए, R2 मतलब ये रो दूसरा हुआ, इसको कॉलम दूसरा बना दिए, रो तीसरा हुआ, इसको तीसरा कॉलम बना दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्त निकालना, परिवर्त निकालना। इसी तरह आगे आके बता दे रहे हैं, दो में दो प्रूव्ड है, एक प्रूव्ड को बता दे रहे हैं, शेष एक प्रूव्ड आप खुद से कीजिएगा, उम्मीद करते हैं। जैसे दो दो में सवाल है ए इक्वल टू -1 2 और 3, -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1। इसके बाद जिसमें बी भी है, बी भी दिया हुआ है, बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और इसमें जो फर्स्ट जो प्रूव्ड करना है वो प्रूव्ड है ए प्लस बी का परिवर्त निकालना है। अब पुनः ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त निकाल के प्रूव्ड करना है कि इक्वल है या नहीं। तो पहले ए प्लस बी निकाला जाए, ए प्लस बी, ए है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको जोड़ा जाए, -1 -4 तो -5, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में -5 जोड़ो तो -2, 5 1 6 7 2 9, 9 में 0 जोड़ो तो 9, -2 में 1 जोड़ो तो -1, 1 में 3 जोड़ो तो 4, 1 में 1 जोड़ो तो 2। अब ये तो a प्लस बी निकल गया। अब इसको अगर हम लोग मान के चलते LHS का अगर फैक्टर लेते तब बोलेंगे a प्लस बी का परिवर्त, a प्लस बी का परिवर्त, सभी रो को कॉलम बना दो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये निकल गया LHS। अब RHS में बोला गया ए का परिवर्त निकालना, ए का परिवर्त निकालना है तो पहले ए का परिवर्त निकाल लेते हैं, फिर बी का। ए तो ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ -1 2 3, इस रो को फर्स्ट कॉलम में यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये ए का परिवर्त निकल गया। अब बी का परिवर्त निकालना, उसी तरह चेंज करना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब यहाँ पे लिखेंगे RHS, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, दोनों को ऐड करो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसे अगर जोड़ते हैं तो -1 में -4 जोड़ो तो -5, 5 1 6 -2 में 1 जोड़ो तो -1, 2 1 3 7 2 9 3 1 4, 3 में -5 जोड़ो तो -2, 9 में 0 जोड़ो 9 1 1 2। यहाँ पे जो LHS आया हुआ था ये -5 6 -1 तो -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 तो इतना आ गया।
इसको लिख सकते हैं इतना LHS प्रूव, इसी को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। और इसी कंडीशन पे हम जैसे यहाँ पे पहले a प्लस बी जोड़े उसके बाद इसका परिवर्त निकाले, तो अगला इसी का 2 नंबर में सवाल है a माइनस बी, तो इसको घटा लीजिए, घटा के परिवर्त इसी तरह चेंज करना। और फिर यहाँ पे a का परिवर्त b का परिवर्त ला के यहाँ पे हम जोड़े और उसमें घटाया गया है, तो इसको उम्मीद करते कि इसको आप घटा लीजिएगा, तो 2 का 2 भी आपसे बन जाएगा। और सेम इसी तरह 3 नंबर है, तो 3 नंबर का भी हम लोग एक सवाल बता दे रहे हैं और दूसरा सवाल आप लोग खुद से कर लीजिए। दूसरा सवाल, तीन नंबर में है a का परिवर्त दिया हुआ है, a का परिवर्त है 3 माइनस 1 0 4 2 1 और सिंपल में b दिया हुआ है, b है माइनस 1 2 1 1 2 3, इसमें घबराना नहीं है। और इसमें जो पहले जो सवाल है इसको हम a का परिवर्त दिया हुआ है, तो a को पहले सीधा किया जाए, सभी रो को कॉलम बनाया जाए, 3 4 है 3 4 माइनस 1 2 0 1, अब a आ गया। तो अब एक नंबर में सवाल कहता है सेम कंडीशन a प्लस बी का जोड़ के परिवर्त और a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, इसमें प्लस है, इस प्लस को हम बता दे रहे हैं, माइनस आप खुद से कर लीजिएगा घटा। अब इसमें जो है पहले a प्लस बी को निकाला जाए, a प्लस बी, a का मान है 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस b का मान है माइनस 1 2 1 1 2 3, इसको जोड़ दो, 3 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 2, 1 0 में 1 जोड़ो 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। और अब इसका a प्लस बी का परिवर्त लो, a प्लस बी का परिवर्त जो है वो क्या आएगा, सभी रो को कॉलम बनाया जाए, 2 1 1 5 4 4। अब जो है अब फिर a का परिवर्त निकालो, b का परिवर्त निकालो, और दोनों a का परिवर्त तो मेरे पास है, शुरुआत में दिया हुआ था a का परिवर्त, और b का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो b का परिवर्त हो गया माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसे जोड़ते हैं, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, a का परिवर्त दिया हुआ था 3 माइनस 1 0 4 2 1 और b का परिवर्त जस्ट तुरंत निकाले, माइनस 1 2 1 1 2 3। इसे जोड़ा जाए, 3 में माइनस 1 जोड़ो तो 2, 4 में 1 जोड़ो तो 5, माइनस 1 में 2 जोड़ो तो 1, 2 में 2 जोड़ो 4, 0 में 1 जोड़ो 1, 3 में 1 जोड़ो 4। ध्यानपूर्वक देखा जाए, यहाँ जो a प्लस बी का परिवर्त है 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, इससे क्या पता चला कि ये भी प्रूव्ड हो गया, a प्लस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ये भी प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस परिवर्त में वही रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है, यही होते रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से अब बन जाएगा। और ये पूरे इस चैप्टर में इसी तरह का सवाल है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक 4 नंबर सवाल है, उस 4 नंबर सवाल को भी 3 नंबर तक आपसे हो जाएगा। फिलहाल अब 4 नंबर में आते हैं और सबका सवाल जो भी है अप्रोक्सेबल हम लोग सभी सवाल को बताते हुए चलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहें।
नंबर 4 ए का परिवर्त बराबर -2 1 3 या 2। अब बी का -1 0 1 और 2। तो यहाँ पे पहले ए को निकाला जाए। ए अगर निकाला जाएगा तो चेंज होगा -2 3 1 और 2। अब इसमें बोला है मान निकालने किसका, ए प्लस 2b और इसका परिवर्त। तो पहले ए निकालो। ए है -2 3 1 2 प्लस 2, बी का मान -1 1 0 2 मल्टीप्लाई करो -2 3 1 2 प्लस 2 का 2 2 का 2 0 2 दूना 4 -2 -2 तो -4 1 और 0 तो 1 3 2 5 4 2 6 4 2 6। अब इसका परिवर्त निकालना है, मतलब ए प्लस 2b का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त क्या है, इस रो को कॉलम बनाया जाए तो -4 और 1, इस रो को भी कॉलम बनाया जाए 5 और 6। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 4 नंबर बहुत आसान सवाल था। 5 नंबर में भी कुछ प्रूव्ड ही है, उस प्रूव्ड को बताते हैं, जो कि एक कंडीशन ही था। 5 नंबर से एक सवाल बता देते हैं, 6 नंबर से एक सवाल बताते हैं, फिर 7 नंबर से बता देते हैं, और इसके बाद जो है आप लोगों से प्रोक्सेबल इसके बाद सवाल बन जाएगा। अब ध्यान देखिए 5 नंबर सवाल को देखा जाए। पांच नंबर सवाल का था 5 का 1 ए 1 -4 और 3 बी -1 2 और 1। इस तरह से इसमें जो निकालना वो है ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, तब इसका परिवर्त निकालो, और पुनः बी का परिवर्त और ए का परिवर्त, इसको प्रूव्ड करो। इसे हम लोग प्रूव्ड करते हैं। पहले ए गुना बी कर लो। ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए 1 -4 3, और ये है -1 2 और 1। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, फर्स्ट है फर्स्ट ऊपर रखो, -1 गुना 1 तो -1, 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 1 तो 1, -4 गुना -1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस 4 का 4, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3। ये हुआ ए इंटू बी। अब इसका परिवर्त निकालो, ए और बी का परिवर्त। रो को कॉलम बनाया जाए तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये क्या हो गया, इसका परिवर्त हो गया, इसका परिवर्त हो गया। अब फिर बी का परिवर्त निकालो और ए का परिवर्त निकाल के मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर जो है बी का परिवर्त, बी का परिवर्त -1 2 और 1, और ए का परिवर्त 1 -4 और 3। तो यहाँ पे जो बोला गया ये है बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। बी का परिवर्त -1 2 1, और ए है 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई से किया जाए, -1 गुना 1 तो -1, -1 गुना 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 का 4, माइनस प्लस माइनस 3 का 3, 2 का 2, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 1 का 1 -4
और 3 को 3। यहाँ पे a इंटू बी का परिवर्त, a इंटू बी का परिवर्त और b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त दोनों सेम आ गया। इसे लिख सकते हैं a b का परिवर्त बराबर b परिवर्त a परिवर्त, और परिवर्त का इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। अब लोग पुनः इसको एक बार देखें। इसे यहाँ पे जो है पहले a से b को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से अब इसका जो है मल्टीप्लाई यहाँ आया, फिर ए बी का परिवर्त निकाले, फिर बी का परिवर्त अलग निकाले और ए का परिवर्त अलग निकाले, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए, ये दोनों इक्वल हो गया। और यही तो थ्योरी में हम लोग बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि ये बराबर होगा, यहाँ पे बताए थे कि नहीं बताए थे? ए बी का परिवर्त जो बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के बराबर होता है, यह बी के परिवर्त का गुणधर्म ही था। पांच नंबर का 2 इसी तरह से प्रूव्ड करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसका प्रूव्ड खुद से कर लें। अब 6 नंबर सवाल को देखा जाए। 6 नंबर के एक में ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा और इसमें प्रूव करना ए का परिवर्त, और ए को अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आई आता, इसी को प्रूव करना। तो ध्यान दो, ए का परिवर्त निकालो, ए का परिवर्त रो को कॉलम बनाना, तो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई भी करना है, तो ए का परिवर्त इंटू ए, तो ए का परिवर्त है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल टू, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस गुना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस गुना साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको फर्स्ट साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन गुना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस गुना कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू इसका मान 1 होता है। ये फॉर्मूला है, ना कि और कुछ। तो फॉर्मूला है, तो यहाँ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये दोनों तो बराबर है, तो घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ भी घट जाएगा तो 0 और यहाँ पे 1, तो 1 0 0 1, और इसको क्या बोलते हैं? आई। इसी को तो प्रूव करना था, आई लाना था, आई आ गया। और सेम जो है 6 का 2 नंबर है, इसी कंडीशन पे 6 का 2 नंबर है। अब 7 में आ गया सममितव्य।
और सममितव्यु को बता दे रहे हैं। सममितव्यु ध्यान से देखा जाए, सममितव्यु क्या है और कैसे है। सममितव्यु में बताया ही है कि ए का जो है, ए का और ए का परिवर्त बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सममितव्यु है। वो एक सममितव्यु है, तो इस पे ध्यान रखना है कि वो एक सममितव्यु है या नहीं है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है ए 1 माइनस 1 और 5, 1 माइनस 1 और 5, आगे है -1 2 1 5 1 3। इसका परिवर्त निकालते हैं। अगर इसका परिवर्त निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 5, यह -1 2 1 5 1 3, 5 1 3। तो ये जो है ए का परिवर्त जो है ए के बराबर हो गया। यहाँ पे ए का परिवर्त क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। इसीलिए कि पूछा था एक सममितव्यु सिद्ध करना था। यहाँ पे इसको लिख देंगे, ए का परिवर्त बराबर ए अव्यु अव्यु सममित अव्यु है। और ये अव्यु जो है एक सममित अव्यु है। अब विषम सममित अव्यु होता उसका माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये विषम सममित अव्यु, ये था 1 नंबर। मान लो कि ये 2 नंबर ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ये है। इसका ए का परिवर्त निकाला जाए। इसको पूरे एक रो को कॉलम बना दिया जाए, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये तो बराबर नहीं है, तो इससे माइनस को अगर कॉमन करते हैं, माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं, 0 तो ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, 0 ये प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में और ये 0। अब जाके ये हो गया -a। इससे क्या पता चला, ए का परिवर्त जो है -a के बराबर है। इसीलिए कि यहाँ जो है अव्यु अव्यु एक विषम सममित अव्यु है। अव्यु क्या है, एक विषम सममित अव्यु है। तो 7 नंबर में यही बताना था। 7 नंबर में हमें यही बताना था, सममितव्यु और विषम सममितव्यु। बताए ही थे कि ए का परिवर्त निकालना है, और योग के नियम में भी बताए हैं, योग उसी तरह निकलेगा। और उसका मान जो है, तो जैसे कि अब 8 नंबर में यहाँ पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे 8 नंबर में कुछ नहीं बोला है। 8 नंबर में क्या सिद्ध करना है बता दे। 8 नंबर में ए दिया हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस 1 का परिवर्त एक सममितव्यु है। ए तो ये है, इसका परिवर्त निकाल के जोड़ दो, एक सममितव्यु है। और यही जो है ए और ए का परिवर्त निकालो और ये दोनों को जोड़ दो, जो अंक आया और उसका परिवर्त भी निकाल दो। जैसे कि ए प्लस ए का परिवर्त ये निकाल के इसका होल परिवर्त निकाल देना। अगर वो इसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सममितव्यु है। अगर नहीं होगा तो फिलहाल देखा जाएगा। 8 का 1 बता देते हैं और विषम सममितव्यु खुद से कर लेंगे, उसमें माइनस सिर्फ कॉमन आएगा। और ज्यादा डाउट है तो हम बता दे रहे हैं। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर 8 नंबर सवाल है ए बराबर
1567 1567। अब ए है, ए का परिवर्त निकालो। ए का परिवर्त क्या हो जाएगा? ए का परिवर्त होगा 1567, ये हो गया परिवर्त। अब यहाँ जो ए निकालो, ए प्लस ए का परिवर्त निकालो। अब यहाँ जो मेरे पास है 1657 जोड़ो, 1657 जोड़ के जो लाएंगे एक एक 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14 7 7 14। अब ये निकालना ए प्लस ए के परिवर्त का परिवर्त। अब इसका रो और कॉलम बनाया जाए। अब इसका जो रो और कॉलम बना दिया जाएगा तो ये जो निकल के आ रहा है 2 और 11, तो ये 2 और 11 11 14, तो 11 और 14 सेम चीज आ गया। मतलब ए प्लस ए का परिवर्त का अगर होली परिवर्त निकाले तो ये क्या है? ए प्लस ए का परिवर्त ही आया। इसीलिए कि जैसे ए बराबर होता था ए का परिवर्त, तो ये हो जाता था समितव्य। सेम अभी उसी तरह ए प्लस ए का परिवर्त बराबर हो गया ए प्लस ए के परिवर्तों का परिवर्त। तो हो गया, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे? इसे भी बोल देंगे समितव्य। तो यहाँ पे लिख देंगे अव्युसमित, अव्युसमित है। अब अगर ये विषम समित रहता तो ये इतना था, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ता। यहाँ पे जैसे 2 11 11 14 आया, यहाँ पे एक बार माइनस कॉमन लेते, जैसे यहाँ पे आया हुआ था और माइनस कॉमन लेके माइनस निकाले तो ये माइनस में और ये मान हो गया ए का। तो उसी तरह से यहाँ जो है विषम समित तभियों में माइनस कॉमन ले लेंगे और ये मान क्या आ जाएगा? ए प्लस ए का परिवर्त, क्या आगे में से इस जगह माइनस लग जाएगा तो ये विषम समित तभी हो जाएगा और विषम समित तभी हो जाएगा। और 9 नंबर में ध्यान दो, ए दिया हुआ है, ए लेना है और इसका परिवर्त निकाल लो। परिवर्त लेके दोनों को जोड़ के 2 से सभी अवयव, जैसे यहाँ पे जो अवयव आएगा ये सब अवयव, मतलब 9 अवयव में क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना। तो एक बार इसका मान निकालना है, एक बार इसका मान निकालना, वही कहता है ज्ञात कीजिए। फिलहाल आगे कहता है निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए, व्यक्त कीजिए। 10 का 1 नंबर एक सवाल हम बता देते हैं, सममित अवयव का योगफल रूप भी और विषम सममित अवयव का योगफल रूप भी। और ध्यानपूर्वक इसे देख लो और इससे सभी सवाल जो है सेम इसी प्रोसेस से बना देना है। यहाँ 10 का 1 नंबर हम बता रहे हैं। पहले प्रूव्ड करना है सममित अवयव के योगफल रूप। दस का ए, अगर ए मानते हैं 3 1 5 minus 1 3 1 5 minus 1, इसमें क्या बताए थे? विषम सममित अवयव अगर करना है तो इसके लिए क्या बताए थे? ये अगर ए बराबर ए का अवयव दिया हुआ रहेगा तो पहले पी का मान कैसे निकलेगा? ए प्लस ए का परिवर्तन, उसका परिवर्तन निकाल के जोड़ते हैं, आपसे डिवाइड करेंगे, वो पी का मान निकलेगा। फिर उसका परिवर्तन निकाल के देख लेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, ध्यान पूर्वक ध्यान दो। ए का परिवर्त निकालो। अगर परिवर्त निकालते हैं तो ये होगा 3 5 1 minus 1 हो गया। तो अब पी मान लो, इस जगह भी हम पी ही मानते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए का परिवर्त, तो 1/2 ए क्या है? ए 3 1 5 minus 1 प्लस 3 5 1 minus 1 जो 1/2 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -1 -2
अब इसमें 2 से डिवाइड करो तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का 2, यहाँ तक आ गया। अब ये तो p का मान निकला, अब p का परिवर्त निकालो। p का परिवर्त जो निकालेंगे ये 3 3 तो 3 3 3 माइनस 1। देखो ये p का मान जो है यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिख लिए तो ये निकला, और p का परिवर्त भी देखो सेम है। तो अब यहाँ जो है p जो है p का परिवर्त ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। इसी को बोलेंगे सममितव्यूह का योगफल लो। क्या बोलेंगे? तो सममित व्यूह का योगफल रूप, सममितव्यूह का योगफल रूप। ए निकाले, ए का परिवर्त निकाले, फिर 1/2 ए प्लस ए का परिवर्त किए, दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ के इतना लाए, फिर इसको 1/2 से डिवाइड किए तो इतना आया। फिर इसको ये क्या हो गए पी का परिवर्त निकाले, ये दोनों बराबर हो गए, ये हो गया सममितव्यूह का योगफल रूप। अब विषम समव्यूह में यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे कॉमन माइनस आ जाए तो हो जाएगा विषम सममितव्यूह का रूप। तो फिलहाल विषम सममितव्यूह को भी बता देते हैं विषम सममितव्यूह को। विषम सममितव्यूह में भी ओनली जोड़ना, इसे q बराबर 1/2 a माइनस a का परिवर्त, 1/2 a जो है अपने पास है 3 1 5 माइनस 1, अब माइनस 3 5 1 माइनस 1, इसको पहले घटा लेते हैं। 1/2 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 5 गया तो -4, -1 में -1 गया माइनस माइनस प्लस, +1 और -1 तो 0। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते 0 रहेगा, 2 दूना 4 2 और यहाँ पे 0। अब जो है अब इसका q का परिवर्त निकालो। अगर परिवर्त जो निकलेगा, ये परिवर्त जो आएगा यहाँ पे 0 2 -2 0, तब यहाँ पे माइनस कॉमन करना पड़ेगा तो 0, ये माइनस में 2 रहेगा तो +2 तो माइनस में 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो ये हुआ ना, यहाँ पे q डैश, तो q का परिवर्त बराबर माइनस ये क्या है, किसका मान है? q का मान। तो हुआ यही q जो था निकल गया ना -q के बराबर, यही है विषम सममित अव्यूह का योगफल रूप, विषम सममित अव्यूह का योगफल रूप। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है इसमें कोई भी ऐसा से सवाल नहीं विशेष देखने को मिला, ये हम 2/2 मैट्रिक्स को करके बताएं। यहाँ पे जो आगे 3/3 है सेम प्रोसेस से बनेगा। इधर भी 2 सवाल है जो कि ध्यान से देखिए, यहाँ 3/3 2/2 सेम दोनों में कंडीशन लगेगा। यहाँ पे कहता है यदि a तथा b समान कोटि के सममितव्यूह हैं, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममितव्यूह होंगे, सममितव्यूह होंगे। एक ए और बी अगर दोनों समान कोटि का है, इसका लेके कोई सा अगर इसको अगर साबित करना हो तो पहले ए बी माइनस बी ए करके देख लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे a प्लस ए का परिवर्त दोनों को जोड़ के देख लिया जाए और दोनों को जोड़ लेंगे और आई के मान के बराबर होगा, आई के मान के बराबर होगा तो यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा। नहीं तो हम 12 नंबर जस्ट बता रहे हैं, जस्ट तुरंत 12 नंबर का सॉल्यूशन दे ही देते हैं, इस चैप्टर को द एंड कर देते हैं। और कभी भी एक बात को ध्यान में रखा जाए कि अगर 11 नंबर जैसे 11 नंबर ऑब्जेक्टिव ही है, अगर बोलेगा ए तथा बी
अगर बोलेगा समान समान कोटि का सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव अगर है, अगर बोलेगा कि ए तथा बी समान कोटि का सममित अवयव है, तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाए ए बी माइनस बी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे सिद्ध करें एग्जाम्पल से, नहीं हो तो ए तथा बी अगर समान कोटि का सममित अवयव हो तो ये जो है ए बी है माइनस बी है को करने के बाद ये जो है ये एक विषम सममित अवयव हो जाता है। विषम सममित अवयव होता है, ये एक विषम सममित अवयव हो जाता है। इसीलिए ध्यान रहे इस सवाल एग्जाम में मिस्टेक ना हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब लास्ट एक सवाल बता रहे हैं 12 नंबर सवाल जो है कहता ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे हमें जो निकालना ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई है, ये आई है, तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल के देना है। अल्फा का मान निकाल के देना, पहले ए का परिवर्त निकाला जाए। ए का परिवर्त हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इस जगह से जब ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई के, तो ए का मान जो है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा सॉरी प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए का परिवर्त निकालेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई क्या होता है 1 0 0 और 1 दोनों को जोड़ा जाए, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन तो 0, साइन माइनस साइन तो 0, कॉस तो 2 कॉस अल्फा। यहाँ हो गया 1 0 0 1। ये जब दोनों साइड 2/2 का जब सेम मैट्रिक्स हो जाए तो इसके अवयव समान होते हैं। इसके अवयव तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो cos में 1/2 कितना का मान होता है, तो 1/2 जो है cos π/3 का मान, cos π/3, तो cos कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा π/3, तो अल्फा का मान क्या निकल के आया π/3, और यहाँ पे π/3 कहाँ पे है, यहाँ पे π/3 बी नंबर ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 3.3 आज ओवर हो गया, और अब हम लोग इसका अगला चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें ताकि उसे भी आने वाले एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।